नमस्कार, मैं हूं विजय श्री और आप देख रहे हैं यूबी न्यूज। मध्य प्रदेश के किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी है। राज्य सरकार ने खरीफ फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी की घोषणा कर दी है। इसके तहत किसानों को अपनी फसलों का उचित मूल्य सुनिश्चित करने के लिए एक व्यापक योजना तैयार की गई है। धान की खरीद 2 दिसंबर से शुरू होगी, जबकि ज्वार और बाजरे की खरीद 22 नवंबर से पहले ही शुरू हो जाएगी। सरकार ने राज्य भर में 1500 से अधिक उपार्जन केंद्र स्थापित किए हैं ताकि किसानों को अपनी फसल बेचने में कोई परेशानी ना हो। इन केंद्रों पर सभी जरूरी व्यवस्थाएं की गई हैं, जैसे तौल की प्रक्रिया, फसल का निरीक्षण और डिजिटल पेमेंट सिस्टम। किसानों को धान के लिए 2300 रुपए प्रति क्विंटल और ग्रेड ए धान के लिए 2320 रुपए प्रति क्विंटल का न्यूनतम समर्थन मूल्य मिलेगा। ज्वार के लिए मालदंडी किस्म का मूल्य 3421 रुपए प्रति क्विंटल और हाइब्रिड ज्वार का मूल्य 3371 रुपए प्रति क्विंटल तय किया गया है। बाजरे के लिए 2625 रुपए प्रति क्विंटल का समर्थन मूल्य घोषित किया गया है। यह मूल्य सीधे किसानों के बैंक खातों में ट्रांसफर किया जाएगा। राज्य सरकार ने इस खरीफ सीजन में 45 लाख मीट्रिक टन धान, 3 लाख मीट्रिक टन बाजरा और 50,000 मीट्रिक टन ज्वार की खरीद का लक्ष्य रखा है। इस प्रक्रिया में किसानों को उनकी फसल के उचित मूल्य दिलाने का प्रयास किया जाएगा। धान की खरीद के लिए सबसे अधिक 185 उपार्जन केंद्र बालाघाट जिले में बनाए गए हैं। सतना में 144, जबलपुर में 125 और रीवा में 123 केंद्र तैयार किए गए हैं। ज्वार और बाजरे की खरीद के लिए मुरैना जिले में 51 उपार्जन केंद्र बनाए गए हैं। सरकार ने किसानों से अपील की है कि वे अपनी फसलों की गुणवत्ता का ध्यान रखें। हर केंद्र पर गुणवत्ता जांच सर्वेयर द्वारा की जाएगी। यदि गुणवत्ता मानकों पर खरी नहीं उतरी तो फसल को रिजेक्ट किया जा सकता है। साथ ही फसल के परिवहन और भंडारण में देरी होने पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है। किसानों को उनकी फसलों का भुगतान उनके पंजीकृत बैंक खातों में सीधे किया जाएगा। इसके लिए यह सुनिश्चित करना अनिवार्य है कि खाते आधार से लिंक हो। फसल पंजीकरण, उपार्जन और भुगतान से जुड़ी किसी भी समस्या के समाधान के लिए सरकार ने हेल्पलाइन नंबर, जो आपको अभी स्क्रीन पे दिखाई देगा, जारी किया है। किसान इस नंबर पर सुबह 9 बजे से शाम 7 बजे तक संपर्क कर सकते हैं। यह योजना न केवल किसानों को उनकी मेहनत का सही मूल्य दिलाने के लिए है, बल्कि राज्य की अर्थव्यवस्था को भी मजबूती देने का एक प्रयास है। खरीफ फसलों की खरीद प्रक्रिया को डिजिटल और पारदर्शी बनाकर सरकार किसानों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दिखा रही है। इस पहल का मुख्य उद्देश्य किसानों की आमदनी बढ़ाना और उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है। राज्य सरकार ने किसानों से अपील की है कि वे अपने क्षेत्र के उपार्जन केंद्र पर समय पर पहुंचे और अपनी फसल को सही तरीके से बेचें। सरकार ने यह भी सुनिश्चित किया कि केंद्रों पर सभी जरूरी सुविधाएं जैसे पानी, बिजली और छाया उपलब्ध हो। यह योजना किसानों को आर्थिक मजबूती देने के साथ साथ कृषि क्षेत्र में सुधार का एक बड़ा कदम है। इससे न केवल किसानों का भला होगा, बल्कि ग्रामीण इलाकों की अर्थव्यवस्था भी मजबूत होगी। किसान भाइयों के लिए यह योजना उनकी मेहनत का सही परिणाम है। सरकार के इस प्रयास से राज्य में कृषि क्षेत्र में एक नई ऊर्जा आएगी। तो यह थी हमारी आज की एक खास रिपोर्ट। आपको ये कैसे लगे, अपने विचार हमसे साझा करें। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। यूबी न्यूज आपके लिए लाता रहेगा देश विदेश से जुड़ी ऐसी ही तमाम खबरें। तब तक के लिए धन्यवाद।